वो पूरी हो जाने के बाद में जो आपकी जो गौ माता से संबंधित जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं कि यहाँ हमारी तस्करी हो रही है, हम इतनी सेवा कर रहे हैं उसके बावजूद भी गौ माताओं की गोकशी हो रही है, गो तस्करी हो रही है और गौ माता का वध हो रहा है। तो ये सारी समस्याओं का निदान हमारे ओपीएस जी भी यहाँ पे मौजूद है, सबका सम्मान हम करते हैं। तो इस पत्र के माध्यम से ये सुनियोजित जो व्यवस्था, सुनियोजित जो प्लान, जो योजना बनी है इस पत्र में, हमारे वृंदावन में बैठ करके सभी साधु संन्यासियों ने, संतों ने जिस प्रकार से इस योजना को बनाया है, कहते हैं कि योजना अगर अच्छी हो तो आधी से ज्यादा सफलता उस कार्य की सुनिश्चित हो जाती है। आप सबको ये विश्वास, ये धारण करने की आवश्यकता है कि ये जो पत्रक है वो हमारी गौ माता से संबंधित सभी समस्याओं का निदान हमारे देश में प्रस्तुत करेगा। आजादी के 200 साल तक हम ये, आजादी से पहले 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, और आज भी आजादी के बाद में भी हम ये अपनी सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है उसको आजाद किया जाए। और आजाद में किससे किया जाए? हमारे देश के जो आपराधिक जो लोग हैं, जो गौ माताओं की तस्करी करते हैं, रात दिन उसकी तस्करी करके अंधेरे के उसमें आड़ में आकर के पता नहीं कितने प्रकार के छद्म वेश धारण करके कानून को भी तोड़ मरोड़ करके जो प्रयोग करते हैं, और गौ माताएं जो है वो लगातार कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले हमारे देश में 80,000 गाय कट चुकी होती हैं। तो हम अगर 80 गायों को बचा भी लेते हैं तो भी 80,000 गायों को कैसे बचाओगे? यही तो प्रश्न की बात है। हम पेड़ के एक एक पत्ते को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जड़ तत्व तो इतना बड़ा है कि वापिस से वो जड़ जो है वो बड़े वृक्ष को उत्पादन कर देती है, बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो आप सबकी जो गो भक्तों की जितनी भी समस्याएं हैं कि आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, उसके लिए अपने प्राणों को भी वहाँ पे लगा रहे हैं, घर वालों की भी सुन रहे हैं, ये सारी समस्याओं का निदान इस पत्रक में है। इस पत्रक को आपको पूरी सावधानी से पढ़ना भी है और अपने क्षेत्र में जाकर के इस पत्रक के अंदर जो भी चीज दी हुई है, जो बातें रखी हुई है, उनका जनता को भी जाकर के उसका संदेश देना है। जनता को जब तक पूरी सूचना ही नहीं मिलेगी तो वो किस प्रकार से आपके साथ आएगी। आज होना तो ये चाहिए था कि पूरे आसपास की तहसील, पूरे गांव, जो लोग हैं, गांव के किसान हैं, वो भी हमारे साथ एकजुट होकर के आते, नारी शक्ति आती और सारे लोग यहाँ आते। लेकिन क्योंकि ये संदेश अभी तक उनको समझ में ही नहीं आया है कि इस योजना के अंतर्गत क्या चल रहा है, ये आंदोलन नहीं है। कई लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि ये शायद बीजेपी का हम विरोध करेंगे, बीजेपी से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए, जो पदाधिकारी जुड़े हुए, वो सोच रहे हैं कि हम कहीं ऐसा नहीं हो कि बीजेपी का विरोध करके आफत मोल ले लें, और कांग्रेस वाले वैसे ही साथ नहीं आने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये न तो कोई राजनीतिक मुद्दा है, न कोई आंदोलन है, न विरोध है, न कोई धरना प्रदर्शन है। कुल मिलाकर के ये एक आह्वान अभियान है। इस सरल शब्दों में आपको जनता को बताना होगा कि हम अपने ही देश की सरकार का कहीं भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश की सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। जैसे कोर्ट के अंदर कोई याचिका रखता है, कोई पीड़ित पक्षकार रखता है, तो क्या वो कोई जज का या न्यायालय का विरोध करने थोड़ी जाता है। वो ये कहता है कि न्यायालय महोदय, श्रीमान महोदय, ये पीड़ित पक्षकार है, वो आपके सामने अपनी पीड़ा का निदान चाहता है कि इसमें ये काम हो जाए और इसको ये मुआवजा मिले, इसकी सुरक्षा हो। तो वही चीज आज हम अपने सरकार के सामने रखने जा रहे हैं कि हे सरकार महोदय, हे मुख्यमंत्री महोदय, हे प्रधानमंत्री जी महोदय, हे राष्ट्रपति जी महोदय, आप हमारी समस्या का निदान करें। वैसे इस पत्र की योजना बहुत सही है, बहुत साथ में अपने क्षेत्र के जो यहाँ के प्रभुत्व, यहाँ के मंदिर है, जो यहाँ की आपकी जो जिससे धारणा है, जैसे बालाजी महाराज हैं, जयपुर में गोविंद देव जी महाराज हैं, तो इस प्रकार से जो अपने क्षेत्र के जैसे खाटू श्याम जी हैं, तो उनको भी एक लेटर दिया जाए, एक प्रार्थना पत्र दिया जाए। क्यों, सही है नहीं भाई? देखो, जो भी जो समस्या है, जब भगवान भी जब उस धरती पे आए थे, उन्होंने भी समस्या का निदान किया था, तो भगवान ने किया था सारी समस्या का निदान। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो समस्या है, ये भी इसका निदान हम आम जो नागरिक है, जो मनुष्य है, उनकी कैपेसिटी क्या पता कम पड़ जाए कहीं न कहीं, तो हम अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल, हमारे जो भगवान है,
उनको भी ये उसकी प्रार्थना पत्र देंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है हमें, और आप भगवान हमारा साथ देंगे। ये आध्यात्मिक पावर जब आपके साथ में आएगी, उस क्षेत्र के भगवान आपका साथ देंगे, तो निश्चित रूप से नागरिक भी आपके साथ आएंगे। अभी जो नागरिक जो हमसे दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं कि क्या पता ये बच्चे ही हैं, क्या पता क्या करें।